मित्रों, स्वागत है आप सभी का द पेपर वॉइस। हम पढ़ रहे हैं गोंडी पुनेम का सर्वसाधारण नीतिबोध अध्याय 15। अब इसमें आते हैं हम यायाल बाबो उंडे छवाना कयूं, अर्थात माता पिता या दाऊ दाई के कर्तव्य। योर ड्यूटी एज ए फादर एंड मदर। माता पिताओं ने अपने बच्चों को बुरे आचारों से दूर रखना चाहिए। उनके मन में सदाचार निर्माण हो ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। उन्हें उचित और नित्योपयोगी कला कुशलताओं का ज्ञान पढ़ाना चाहिए। उनके विवाह उचित उम्र में कर देने की व्यवस्था करनी चाहिए। अपनी धन संपदा का लाभ उन्हें प्राप्त हो सके ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। ये माता पिता का कर्तव्य है। छव्वा पुताना कयूं, माता पिता ने तो कर्तव्य निभाया, तो उनके बच्चों का क्या कर्तव्य है वो देखिए। बाल बच्चों ने अपनी माता पिता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वे प्रकृति की शक्ति परसा प्रेम के सल्ला गागरा तत्व शक्तियों के रूप हैं और वे उन्हें जन्म देकर उनका बचपन से परवरिश करते हैं। बच्चों ने अपने माता पिताओं की सेवा करने के लिए जो भी कर्तव्य करना आवश्यक हो, वे सभी तन मन धन से सेवा करना चाहिए। उन्होंने अपने पूर्वजों के धन संपदा की रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने अपने आप को अपने माता पिताओं के योग्य एवं उचित वंशज साबित करना चाहिए। मरणोपरांत उनका पेन कारण कर पेन शक्ति में मिलान कर स्थापित करना चाहिए और हर वक्त स्मरण करना चाहिए, अर्थात अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। इतनी जिम्मेदारी बच्चों के लिए निर्धारित की गई है। ये कहने के लिए 5 जिम्मेदारियां हैं, लेकिन आप देखें पूरा जीवन जिम्मेदारी का है और बड़ी सामंजस्य से जिम्मेदारी निभाना होता है। आपके किसी बात, व्यवहार, विचार से न तो बच्चों को तकलीफ होनी चाहिए और न ही माता पिता को तकलीफ होनी चाहिए। मैं दोनों का मिला के बोल रहा हूं। अगला है मुठवा चलाना कयूं, गुरु शिष्य के कर्तव्य। गुरु और शिष्य के भी कर्तव्य इसी तरह गुरु का भी कर्तव्य होगा और शिष्य का भी कर्तव्य होगा। तो गुरु का कर्तव्य क्या है? मुठवाना कयूं, गुरु के कर्तव्य। मुठवा पोए भूमिका ने यानी पारी पहांदी कुपालिंगों ने अपने शिष्यों को उचित शिक्षा देने के लिए कहा है। यानी जो भी गुरु पद पर है वह अपने शिष्यों को उचित शिक्षा दे। अपने शिष्यों से प्रतिज्ञा करा लेना चाहिए कि वे अपने प्राप्त ज्ञान का उपयोग सगा समुदाय के हित में करेंगे। ज्ञान का प्रयोग सदा समुदाय के हित में ही वो करेंगे, ऐसा प्रतिज्ञा उन्होंने अपने शिष्यों से लेनी चाहिए। बड़गा, कमठा, मुष्टि, मल, कुश्ती, नृत्य, दर्शन आदि कला तथा विद्या धार्मिक, सामाजिक और नैतिक शिक्षा के साथ पढ़ाना चाहिए। जितनी तरह की विद्याएं हैं वह उन्हें पढ़ाना चाहिए। और उस समय आप देखिए बड़गा, कमठा, मुष्टि, मल्ल, कुश्ती मतलब शरीर सौष्ठव के साथ ही नृत्य, गीत, संगीत, उसके साथ ही धार्मिक, सामाजिक और नैतिक शिक्षा दी जाती है। तो वही कहा वो शिक्षा उनको देनी चाहिए। आज समाज में नैतिक शिक्षा का अभाव हो चुका है। बड़ा सीरियस मैटर है ये। नैतिक शिक्षा का अभाव हो चुका है, सामाजिकता का अभाव हो चुका है।
सामाजिकता मतलब क्या? बंधुत्व भाव। चलिए आगे पढ़ते हैं। शिक्षक यानी गुरु का कर्तव्य है कि उनके माता पिता के सामने यानी शिष्य के माता पिता के सामने शिष्य की तारीफ करना चाहिए। आज क्या हो रहा है? पीटीए मीटिंग होती है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, और वहां टीचर यानी गुरु वह पेरेंट्स को इस तरह से ट्रीट करता है शिष्य के सामने कि पूछो मत। वो उनकी गरिमा का ध्यान नहीं रखता, और पेरेंट के सामने भी शिष्य को इस तरह बताता है कि आपकी कमजोरी है कि ये लड़का बिगड़ रहा है या पढ़ाई में पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहा है, पढ़ाई में कमजोर है। उल्टी बयार बह रही है इसके अनुसार। जबकि होना क्या चाहिए कि गुरु ने माता पिता के सामने उनके बच्चे यानी जो गुरु का शिष्य है उनकी तारीफ करनी चाहिए। मतलब माता पिता की भी गरिमा का ख्याल रखे और उस बच्चे को भी बोले नहीं भाई बच्चा ठीक है पढ़ने में, बस थोड़ी सी और मेहनत कर दे तो ये टॉप 10 में आ जाएगा। क्यों बेटा, मेहनत थोड़ी सी मेहनत कर लो, लड़का आपका होनहार है, आगे बढ़ेगा, अधिकारी बन सकता है, ये आईएएस बन सकता है, थोड़ी सी मेहनत कर लो, थोड़ा सा आप भी ध्यान दे दो, हम लोग यहाँ कर रहे हैं। दोनों खुश, और बच्चे के ऊपर जो पॉजिटिव इंपैक्ट होगा पेरेंट्स के ऊपर भी होगा, और जो पेरेंट्स नहीं बैठते थे बच्चों के साथ उनको भी एक आशा जगेगी, नहीं इसके साथ थोड़ा सी मेहनत कर दें, थोड़ी सी मेहनत कर दें, लड़का आगे निकल जाएगा। उनका मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक विकास साध्य करना चाहिए। ये गुरु की जिम्मेदारी है कि अपने शिष्य का मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक विकास हो, ऐसा उन्होंने कहा। इस तरह की शिक्षा, इस तरह के व्यायाम देने चाहिए। उनको सगा समुदाय के होनहार घटक बनाना चाहिए, यानी उनको एक अच्छे नागरिक बनाना चाहिए। ये जिम्मेदारी शिक्षक की है, यानी गुरु की है। तो चेलाया कयोम, शिष्यों का कर्तव्य क्या है? यहाँ कयोम का मतलब है कर्तव्य। चेलाना यानी चेला, शिष्य। शिष्यों ने अपने गुरुओं का आदर करना चाहिए। गुरुओं का आदर का क्या मतलब है? वो गुरु की बात को माने, गुरु की बात को समझे और उसके अनुसार कार्य करे। उनकी सेवा करनी चाहिए। उनकी सेवा यही है भाई, पहले आश्रम गोटुल में होता था तो गोटुल में तरह तरह के काम होते थे, तो जो गोटुल के गुरु होते थे वहां जो टीचर होते थे वो कार्य बताते थे, वो कार्य करना चाहिए, वही गुरु की सेवा है। गुरु या मुठुआ द्वारा पढ़ाए गए ज्ञान को आत्मसात करना चाहिए। अब जो ज्ञान पढ़ाया गया उसको आत्मसात करना चाहिए, मतलब कि अपने अंदर बिठा लेना चाहिए और उसके तरह एक्ट करना चाहिए। सगा समुदाय के होनहार घटक बनने की उन्होंने अपने गुरु के पास प्रतिज्ञा करना चाहिए। मतलब वो गुरु के सामने प्रतिज्ञा करें कि हम सगा समुदाय का हम पार्ट बनेंगे, एक अच्छे नागरिक बनेंगे। आइए, मैजो में दोना कयों, पत्नी पति का कर्तव्य। तो मैजुना कयों, पत्नी का कर्तव्य। तो पत्नी का कर्तव्य होगा तो पति का भी कर्तव्य होगा। आइए पहले देखें पत्नी का कर्तव्य हमारी गोंडी फिलॉसफी क्या कहती है, गोंडी पुनः दर्शन में क्या है। मैजुना कयों, पत्नी का कर्तव्य। पत्नी ने अपने घर बार की व्यवस्था उचित तरह से बनाए रखना चाहिए। उसके इष्ट, सगा गंड जीव तथा मित्रों के साथ उचित ढंग से बर्ताव करना चाहिए। अपने पति के साथ एकनिष्ठ रहना चाहिए। पति द्वारा अर्जित द्रव्य का उचित तरह से उपयोग करना चाहिए। पति के हर काम में उसे मदद करना चाहिए। देखिए तो इसमें क्या है, हर तरह से घर की व्यवस्था को बनाना,
अपने पति और उनके दोस्तों के साथ एक इस तरह का गंभीर व्यवहार रखना, उचित ढंग। पति के प्रति वो एकनिष्ठ रहे, चरित्रवान रहे, पति द्वारा जो भी कमाई होता है उसका बेहतर तरह से प्रबंधन करें और पति के हर काम में मदद करें। मिद्योना कयुम यानी पति का कर्तव्य। पति का भी कर्तव्य सुनिए। पति ने अपने पत्नी से आदर के साथ व्यवहार करना चाहिए। बहुत गंभीर बात है, आदर के साथ व्यवहार करना चाहिए। मतलब पत्नी की भी गरिमा का ध्यान पति को रखना चाहिए, यानी उसको समतामूलक व्यवहार करना चाहिए। उसके साथ उसने एकनिष्ठ रहना चाहिए, उसको भी अपनी पत्नी के प्रति वफादार रहना चाहिए, चरित्रवान रहना चाहिए, उस पर फिर प्यार करना चाहिए, यानी पत्नी को प्यार करना चाहिए। मतलब क्या है? प्यार का मतलब क्या है? ये भी गंभीर बात है। अगर आप पत्नी को क्षमतामूलक व्यवहार करते हैं, न्यायप्रिय व्यवहार करते हैं, गरिमामय व्यवहार करते हैं, उसकी स्वतंत्रता में दखल नहीं देते, वही प्यार है, प्रेम है। आपकी वाणी में मृदुलता, आपकी वाणी में अपनत्व, आपके व्यवहार में अपनत्व, वह झलकना चाहिए। अन्य सगा गंडजीव उसका आदर करें, ऐसा बर्ताव उसने करना चाहिए। अन्य सगा गंडजीव यानी घर के अंदर और भी लोग जो हैं सदस्य, वह भी उसका आदर करें। इस तरह का व्यवहार पति ने करना चाहिए। वो किसी के सामने अपनी पत्नी को अपशब्द न बोले, उसकी इंसल्ट न करे, उस पर क्रोधित न हो, अमर्यादित भाषा का प्रयोग न करे, है ना, हाथापाई न करे, उसको त्रास न करे, डराए धमकाए नहीं, किसी और के सामने नहीं करना चाहिए। उसके उदर भरण की और वस्त्र तथा आभूषणों की व्यवस्था अपने शक्ति के अनुसार करना चाहिए। कोई पत्नी है तो उसका पेट पालना उसके पति की जिम्मेदारी है, उदर भरण, उसके भूख प्यास, भोजन पानी, वस्त्र, आभूषण, मेकअप, इन सारी चीजों की व्यवस्था अपनी शक्ति के अनुसार यथासंभव जो हो सके वो करना चाहिए। उसे अपने बराबर मान सम्मान करना चाहिए, समतामूलक व्यवहार करना चाहिए। जैसे हमारे मान सम्मान है वैसे ही उसका भी मान सम्मान होता है और उस तरह का व्यवहार करना चाहिए। मित्रों, इस वीडियो को हम यही रोकेंगे। इसके बाद और भी हैं कर्तव्य, वो बताए जाएंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय संविधान।